हेलो दोस्तों, आज आप लोग को गवर्नर जनरल और वायसराय के पार्ट 2 वीडियो में आज आप लोग का स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बंगाल के गवर्नर्स के बारे में डिस्कस किया था और बंगाल के गवर्नर जनरल के एक के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। चलिए आज हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए सबसे पहले तीन चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है हम लोग ये तीन चीज़ों का जनक कहते हैं। सबसे पहले पुलिस का, भारत में जो पुलिस का जनक किसी को कहते हैं तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। सिविल सर्विस जो हुआ है मेरा, वो भी किसके जनक है, मेरा लॉर्ड कॉर्नवालिस है। फिर इनको किसका जनक, अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली जो कि 1793 में लागू हुआ, उसका भी जनक हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। याद रखिएगा, इन तीनों में से किसी एक का भी अगर आप पूछ ले कि किसको जनक बोलते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, मेरा लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। मात्र लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मात्र बंगाल के गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि कहाँ है, हम लोग का भारत में ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में है। याद रखेंगे। उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, मतलब न्यायिक क्षेत्र में इन्होंने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया और कॉर्नवालिस सिद्धांत एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्नवालिस सिद्धांत संहिता या फिर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसने की थे, तो याद रखिएगा मेरा कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बंगाल में उस समय क्या था, स्थायी बंदोबस्ती थे। स्थायी बंदोबस्ती कहने का मतलब क्या था, होता है जमींदारी व्यवस्था होता है। दक्षिण भारत में उसमें रीड प्लस मुनरो ने रैतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और नॉर्थ वेस्ट में मेरा क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था थी जिसको हॉल्ट मैकेंजे ने की थी, याद रखें। ये तीन आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना। बंगाल में क्या, अस्थायी बंदोबस्ती, दक्षिण भारत में रैतवाड़ी और नॉर्थ वेस्ट में मेरा क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था थी। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो लेक्चर्स में जानने वाले हैं। चलिए अब हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जानने वाले हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की मतलब समय अवधि क्या होती है, 1798 से 1805 ईस्वी तक इसने शासन किया, याद रखेंगे। भारत में सहायक संधि का जनक इसे ही माना जाता है। अगर आपसे पुलिस का जनक पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, लेकिन सहायक संधि का जनक अगर पूछता है भारत में तो सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। इसके समय में ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, मतलब इसी के शासनकाल में क्या हुआ, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना के। फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव किसने रखी, जॉब चार्निक ने रखी। आपसे पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम की नींव किसने रखी, तो जॉब चार्निक ने, याद रखेंगे। स्वयं को यह बंगाल का शेर कहता था। अगर पूछता आपसे क्वेश्चन कि स्वयं को बंगाल का शेर कहने वाला कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था, याद रखेंगे। इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, याद रखेंगे। इसने सहायक संधि, मतलब इसने 5 राज्यों के साथ सहायक संधि की। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहला तो इसने हैदराबाद के सहायक संधि की जो कि 1798 में, फिर मैसूर के साथ की 1799 में, तंजौर के साथ की 1799 में, फिर अवध के साथ किया 1801 में किया, याद रखेंगे 1801 में। फिर आपसे पेशवा में की, पेशवा के साथ किया 1802 में। मतलब अगर आप पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कि भाई लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कितने राज्यों के साथ की, तो याद रखिएगा इसका आंसर 5 हुआ। कौन कौन, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। अगर पूछे बंगाल का शेर कहने वाला खुद को कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। सहायक संधि का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेले। इन सभी सवालों का जवाब क्या है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है मेरा लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का समय अवधि क्या है मेरा, 1807 से लेकर 1813, याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम का ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये मात्र एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ 2 चीज लिखा हो। देखिए 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ, मतलब इसी के शासनकाल में क्या हुआ, चार्टर एक्ट पारित हुआ था। फिर क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, याद है। इसी के शासनकाल में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह ने जो है अमृतसर की संधि 1809 में की थे। आप तो सवाल पूछ सकता है अमृतसर की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम था, याद रखेंगे। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है महाराजा अमृतसर की संधि किसके किसके बीच में, तो याद रखेंगे इसका आंसर भी होगा महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या होता है मेरा, 1813 से लेके 1823 ईस्वी तक, याद रखें। ये 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि बंगाल का 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग है, याद रखेंगे। 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू करने वाला भी मेरा कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है,
ये आप लोग का बंगाल गवर्नर जनरल का अंतिम है, लॉर्ड हेमेट्स याद रखेंगे। इसके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था जो कि 1824 से लेकर 26 तक चला था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समय अगर पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो वो कौन था, लॉर्ड हेमेट्स। याद है 1826 में यादवों की संधि हुई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1126 में जो यादवों की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, इसका भी आंसर कौन होगा, लॉर्ड हेमेट्स होंगे, याद रखेंगे। अब आता है मेरा भारत का गवर्नर जनरल, मतलब अब भारत का गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए अगर आपसे पूछे प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगर आप पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो उसका भी आंसर मेरा क्या होगा, विलियम बेंटिंक। याद रखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के समय में क्या हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। किस धारा के तहत, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो धारा 17 के तहत जो था सती प्रथा का अंत हुआ। किसके प्रयास से हुआ, तो राजा राम मोहन रॉय के। इसके बारे में हम लोग राजा राम मोहन रॉय के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। इसी के समय में जो होता है प्रथम विधि आयोग का भी निर्माण, अगर पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का निर्माण के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके हेड कौन थे, मैकाले थे। याद रखिए विधि आयोग के हेड कौन थे, मैकाले। दास प्रथा के अंत के लिए अधिनियम, मतलब पूछता है दास प्रथा के अंत के लिए अधिनियम किसने बनाया, तो ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अंत किसने किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड एल्नरो ने किया था। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठगी प्रथा का भी अंत करने वाले यही थे। सहायता किसके थे, कर्नल सलीमन। याद रखिए कर्नल सलीमन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। अब हम लोग का क्या आता है, चार्ल्स मेटकाप। चार्ल्स मेटकाप का समय अवधि क्या है, 1835 से लेकर 1836। इसके लिए मात्र एक ही चीज़ है, अगर पूछता है कि आपके समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं तो वो मेरा क्या, चार्ल्स मेटकाप है। याद रखिए चार्ल्स मेटकाप। अब आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड के बारे में भी दो चीज़ है। सबसे पहले तो इसने जीटी होगा, यहाँ पे GI लिखा गया। जीटी रोड की स्थापना, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी किसने करवाई थी, तो याद रखें ऑकलैंड ने करवाई थी। इसी के समय में महाराजा रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि। तो पूछता है कि त्रिदलीय संधि किसके किसके बीच में, तो महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑकलैंड थे। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आगे जानेंगे। धन्यवाद।